है जब पठानकोट का वाकया हुआ है उसके बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल, पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव भी लिया गया, एक आला रुकनी इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी भी बनाई गई, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई और ये कहा गया कि जो लीड्स मिली हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। और इत्तलात ये हैं ज़राए से कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली और डिटेल्स मांगी हैं पठानकोट वाकये के हवाले से, लेकिन जहाँ पर बात दोनों जानिब से बैलेंस्ड हो रही थी वहाँ पर एक सरप्राइजिंग बयान आया इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का। वो क्या बयान था ये जरा आप। बहुत हो गया, कहने की जो क्षमता देश की थी वो खत्म हो गई। हम लोग तो एज रक्षा मंत्री मेरी खत्म हो गई, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करें। नईम साहब, ये इस तरह की या जो रिपोर्ट हुआ है अखबारों के अंदर वो बयान यही था कि जी एक तो ये कि पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं जी उनको पठानकोट एयर बेस के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? और ये कि जी जो बार बार अब कहा जा रहा है कि जी इन एक्शन है, वेराज यहाँ पर हमें ये इतलात मिलती हैं कि जी बड़ा एक्शन हो रहा है, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ भी हो रहा है, उनके ऑफिस को भी सील किया गया है, लोग भी पकड़े हैं, लिटरेचर भी पकड़ा है, मसूद अजहर साहब के हवाले से भी बात सामने आई है। हो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है कि भारत की तरफ से अब इस तरह का डिफेंस मिनिस्टर ने एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है? यह प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपके अपने मिनिस्टर साहब कादर, जनरल कादर ने बयान दिया हामिद मीर के शो पे कि हमने डिटेन कर लिया है मसूद अजहर को। इंडिया का कुछ अरसे से पहले ये जैश ए मोहम्मद वाले लोग हैं, उन्होंने खुद भी तस्लीम किया है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने तस्लीम किया है कि ये हमारे लोग थे। आपके मिनिस्टर ने कहा कि हमने उसको डिटेन कर लिया है, मगर ऑफिशियली फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, इंडिया आपके फॉरेन ऑफिस को पूछ रहा है कि भाई बताइए ना, आपने गिरफ्तार किया है नहीं किया, क्या एक्शन ले रहे हैं आप? और पहले आपकी तरफ से ये इशारे आ रहे थे कि हम बड़ा एक्शन ले रहे हैं, और अब आपकी तरफ से कुछ एक्शन नजर नहीं आ रहा। ये जब तक आप खुद नहीं कहेंगे कि हमने कोई एक्शन लिया है, तो ये मीडिया के कहने के ऊपर तो इंडिया नहीं रजामंद होगा ना। मीडिया की तो हेडलाइंस ऑलरेडी लग रही है कि मसूद अजहर को डिटेन कर लिया। वो फॉरेन ऑफिस इंडिया का पूछ रहा है, इंडिया के मिनिस्टर्स पूछ रहे हैं, इंडिया का मीडिया पूछ रहा है कि भाई आपके फॉरेन ऑफिस से, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोई बयान नहीं है कि आपने गिरफ्तार भी किया है या नहीं किया, किसको गिरफ्तार किया आपने, किस कानून के तहत गिरफ्तार किया है, कौन सा एक्शन लिया। अपनी तरफ से ये आ रहा है कि जी आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो पूरी नहीं है, उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अब हम JIT बना दी है, अब हम JIT भेजेंगे इंडिया। अरे भाई, ये बिल्कुल वही पॉलिसी आ रही है जो कि जब आपने मुंबई के बाद जो आपने किया था, JIT बनाई थी, फिर आपने इंडिया को कहा आप हमें बताएं क्या आपने, आपके पास एविडेंस क्या है, हमें मक्का साहब को तो नतीजा तो कुछ नहीं निकला ना। लखवी को आपने पकड़ा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, लखवी भी बेफारग हो गया। आप ये कहते रह गए इंडिया ने आपको एविडेंस नहीं दी इनफ, और इंडिया ये कहता रह गया आपकी नीयत ठीक नहीं थी। अब ये बिल्कुल हालात उधर ही जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये इसीलिए इंडिया के मिनिस्टर की जो रवैया है वो बदल गया। ये वही लोग हैं इंडिया वाले जो 3-4 दिन पहले आपको किसी किस्म की तनकीद करने के लिए तैयार नहीं थे। ये कह रहे थे कि जी हमें पता था कि इस किस्म के लोग हैं वहां पाकिस्तान में जो कि हमें डिरेल करने की कोशिश करेंगे, और हम बिल्कुल फिक्र नहीं, हम बिल्कुल अपना राब्ता रखेंगे और अपने डायलॉग्स कंटिन्यू करेंगे। यहां तक कि वो ये पोस्टपोनमेंट ऑफ टॉक्स भी जो थी फौरी तौर पर नहीं हुई, उसके ऊपर भी ये कि जी अभी NSS मिल जाएंगे, अभी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हुआ है। मैं आपको ये बता दूं जिस तरीके से ये हार्ड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे ऐसे लगता है मिल लेंगे, मगर जब तक यहाँ कोई जैश के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट नहीं होगा और उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ ये फिर डायलॉग जो है ये डिरेल हो जाएगा। बिकॉज इंडिया की हुकूमत के ऊपर अब प्रेशर होगा कि आपको पाकिस्तान ने कहा था, आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम एक्शन लेंगे। अब एक्शन कौन सा? आप तो वापस पाकिस्तान इंडिया के पास जा रहा है और कह रहा है हमें बताएं, ये बताएं, वो बताएं। तो इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास कुछ नहीं है। इंडिया के पास तो आपके जैश ए मोहम्मद के बयान है और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के बयान है, और वो जो 2-3 मिनट की जो एक कॉन्वर्सेशन है वो ये है। और आप अगर ये कहेंगे दैट्स नॉट इनफ, तो फिर ये तो स्टेलमेट हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। एक तरफ आपने कहा कि हमने मसूद अजहर को डिटेन कर लिया, अब आप कहते हैं हमें पता ही नहीं मसूद अजहर कहाँ है। तो ये अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ गुड और हैप्पी सिचुएशन। अच्छा, आपकी तरफ से दुनिया को और इंडिया को आपने कुछ तसल्लियां दी थी, मगर अब आप उस तसल्लियों के ऊपर उतर नहीं रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ऐसे है कि अनलेस देयर इज एक्शन ऑन आवर साइड, ये मुश्किल हो जाएगा कन्विंस करना इंडिया को कि आपकी नीयत ठीक है या नहीं नीयत ठीक। अब मुझे एहसास है इस बात का कि इतना आसान नहीं है एक्शन लेना यहाँ।
ये भी पता नहीं है कि किसने किया किसने नहीं किया, ये लंबी चौड़ी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। दुनिया ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगी कि आपको पता नहीं है, ये कैसे हो गया आपके इल्म के बगैर। अब दुनिया को कौन आप कहेंगे कि जी जैसे लश्कर वालों ने मुंबई कर दिया था हमें नहीं पता चला, और उसके बाद वहाँ स्प्लिंटर ग्रुप्स भी बन गए और वो चले गए, हमारे खिलाफ ही वो एक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ आज अगर जैश के खिलाफ आप एक्शन लेते हैं किसी किस्म का, तो ये जैश वाले बागी हो जाएंगे, ये आपको अटैक करना शुरू कर देंगे। ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, तो काफी अरसे से पल रही हैं और ये बैठी हुई हैं और ये इनके काफी लंबे चौड़े टेंटिकल्स हैं, तो इनके खिलाफ रातों रात एक्शन लेना इट्स नॉट इजी। तो आपको एक अच्छी मुश्किल का सामना अब नजर आ रहा है आपके सामने अब। और मैं मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर क्या हुकूमत और आर्मी एक सफ़े पे हैं या नहीं है, ये मुझे नहीं नजर आ रहा है इस वक्त। एक सफ़े में है तो फिर कुछ ऐसी पॉलिसी इख्तियार होनी चाहिए जिससे पता चले कि आप एक ये मैं कहूँ कि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। एक बात नजम साहब, ये बात आप बारहा इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करते रहे कि देखिए जहां दहशतगर्दों की बात आती है, तहरीक तालिबान या उससे रिलेटेड ग्रुप, बड़ी क्लैरिटी आ गई है। सेक्टेरियन की बात उठाई गई, आपने भी उसको डिस्कस किया, हमने भी डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि सेक्टेरियन एलिमेंट्स के ऊपर भी क्रैकडाउन हुआ है, साउथ पंजाब के अंदर भी हुआ है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जो जहादी ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं जिनको एक जमाने में शायद पेटनेज भी हासिल रही है, क्या हमारे आज एज वी स्पीक हमारे पास कोई क्लैरिटी है किसी जराए से कि जी इनको भी अब डील करने का फैसला किया गया है या वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट? कोई फैसला नहीं हुआ हाउ टू डील विद देम। ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब इतनी आसानी से रातों रात नहीं मिल सकता। ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने पहले भी अर्ज किया है, इनको फौज हमारी हुकूमत अभी तैयार नहीं है इनको टैकल करने के लिए। उसकी वजह बड़ी सिंपल, दो वजह है। एक तो ये कि इतनी ये कमजोर नहीं है कि आप इनको आप टैकल कर सकते हैं जिस तरीके से आपने सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को एक्स्ट्रा जुडिशियली खत्म किया। सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन तो आपके एसेट्स थे ही नहीं, बड़े मार्जिनल एसेट्स थे आपके, मगर वो कोई सीरियस एसेट्स नहीं थे। जब तक इंडिया के साथ कोई सीरियस लॉन्ग टर्म नेगोशिएशंस और सॉल्यूशंस नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपकी ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को डिसमेंटल करने के लिए तैयार है, या इनमें इतनी कुव्वत भी है और इतनी क्लैरिटी भी है कि इनको खत्म करना चाहिए। तो दोनों इश्यूज हैं ये। इसलिए अगर इंडिया का ये ख्याल है कि वो आज वो बटन दबाएंगे और ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएंगी, जबकि इंडिया अपनी कोई बटन दबाने के लिए तैयार नहीं है कि अपनी प्रॉक्सी वॉर्स जो इंडिया करता है या उसके जो इंटरेस्ट हैं या उसके जो यहाँ असासे हैं पाकिस्तान के अंदर उनको खत्म करे, तो इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट डिसीजन। ये रातों रात डिसीजन नहीं होगी और इंडिया को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। अभी डिमांड करना कि जी मसूद अजहर को पकड़ लो और ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को डिसबैंड कर दो, ये इतना आसान काम नहीं है, ना ही हम कर सकेंगे रातों रात है। जब पठानकोट का वाकया हुआ है उसके बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल, पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव भी लिया गया, एक आला रुकनी इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी भी बनाई गई, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई और ये कहा गया कि जो लीड्स मिली हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। और इत्तलात ये हैं जराए से कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली और डिटेल्स मांगी हैं पठानकोट वाकये के हवाले से। लेकिन जहां पर बात दोनों जानिब से बैलेंस्ड हो रही थी, वहां पर एक सरप्राइजिंग बयान आया इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का। वो क्या बयान था, ये जरा आप। बहुत हो गया, सहने की जो क्षमता देश की थी वो खत्म हो गई। हम लोग तो एज ए रक्षा मंत्री मेरी खत्म हो गई, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। नईम साहब, ये इस तरह की या जो रिपोर्ट हुआ है अखबारों के अंदर, वो बयान यही था कि जी एक तो ये कि पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं जी उनको पठानकोट एयर बेस के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? और ये कि जी जो बार बार आप कहा जा रहा है कि जी इन एक्शन है, वेराज यहाँ पर हमें ये इतलात मिलती है कि जी बड़ा एक्शन हो रहा है, जैश मोहम्मद के खिलाफ भी हो रहा है, उनके ऑफिस को भी सील किया गया है, लोग भी पकड़े हैं, लिटरेचर भी पकड़ा है, मसूद अजहर साहब के हवाले से भी बात सामने आई है। हो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है कि भारत की तरफ से अब इस तरह का डिफेंस मिनिस्टर ने एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है? यह प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपके अपने मिनिस्टर साहब जनरल कादर ने बयान दिया हामिद मीर के शो पे कि हमने डिटेन कर लिया है मसूद अजहर को। इंडिया का कुछ अरसे से पहले ये जैश मोहम्मद वाले लोग हैं, उन्होंने खुद भी तस्लीम किया है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने तस्लीम किया है कि ये हमारे लोग थे। आपके मिनिस्टर ने कहा कि हमने उसको डिटेन कर लिया है, मगर ऑफिशियली फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, इंडिया आपके फॉरेन ऑफिस को पूछ रहा है कि भाई बताइए ना, आपने गिरफ्तार किया है नहीं किया, क्या एक्शन ले रहे हैं आप? और पहले आपकी तरफ से ये इशारे आ रहे थे कि हम बड़ा एक्शन ले रहे हैं, और अब आपकी तरफ से कुछ एक्शन नजर नहीं आ रहा।
ये जब तक आप खुद नहीं कहेंगे कि हमने कोई एक्शन लिया है, तो ये मीडिया के कहने के ऊपर तो इंडिया नहीं रजामंद होगा ना। मीडिया की तो हेडलाइंस ऑलरेडी लग रही है कि मसूद अजहर को डिटेन कर लिया। वो फॉरेन ऑफिस इंडिया का पूछ रहा है, इंडिया के मिनिस्टर्स पूछ रहे हैं, इंडिया का मीडिया पूछ रहा है कि भाई आपके फॉरेन ऑफिस से, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोई बयान नहीं है कि आपने गिरफ्तार भी किया है या नहीं किया, किसको गिरफ्तार किया आपने, किस कानून के तहत गिरफ्तार किया है, कौन सा एक्शन लिया है। अपनी तरफ से ये आ रहा है कि जी आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो पूरी नहीं है, उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अब हम JIT बना दी है, अब हम JIT भेजेंगे इंडिया। अरे भाई ये बिल्कुल वही पॉलिसी आ रही है जो कि जब आपने मुंबई के बाद जो आपने किया था, JIT बनाई थी, फिर आपने इंडिया को कहा आप हमें बताएं क्या आपने, आपके पास एविडेंस क्या है, हमें मक्का साहब को वारा, तो नतीजा तो कुछ नहीं निकला ना। लखवी को आपने पकड़ा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, लखवी भी बेफारग हो गया। आप ये कहते रह गए इंडिया ने आपको एविडेंस नहीं दी इनफ, और इंडिया ये कहता रह गया आपकी नीयत ठीक नहीं थी। अब ये बिल्कुल हालात उधर ही जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये इसीलिए इंडिया के मिनिस्टर की जो रवैया है वो बदल गया। ये वही लोग हैं इंडिया वाले जो 3-4 दिन पहले आपको किसी किस्म की तनकीद करने के लिए तैयार नहीं थे। ये कह रहे थे कि जी हमें पता था कि इस किस्म के लोग हैं वहां पाकिस्तान में जो कि हमें डिरेल करने की कोशिश करेंगे, और हम बिल्कुल फिक्र नहीं, हम बिल्कुल अपना राब्ता रखेंगे और अपने डायलॉग्स कंटिन्यू करेंगे। यहां तक कि वो ये पोस्टपोनमेंट ऑफ टॉक्स भी जो थी फौरी तौर पर नहीं हुई, उसके ऊपर भी ये कि जी अभी NSS मिल जाएंगे, अभी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हुआ है। मैं आपको ये बता दूं जिस तरीके से ये हार्ड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे ऐसे लगता है मिल लेंगे, मगर जब तक यहाँ कोई जैश के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट नहीं होगा और उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ ये फिर डायलॉग जो है ये डिरेल हो जाएगा। बिकॉज इंडिया की हुकूमत के ऊपर अब प्रेशर होगा कि आपको पाकिस्तान ने कहा था, आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम एक्शन लेंगे। अब एक्शन कौन सा? आप तो वापस पाकिस्तान इंडिया के पास जा रहा है और कह रहा है हमें बताएं, ये बताएं, वो बताएं। तो इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास कुछ नहीं है। इंडिया के पास तो आपके जैश मोहम्मद के बयान है और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के बयान है, और वो जो 2-3 मिनट की जो एक कॉन्वर्सेशन है वो ये है। और आप अगर ये कहेंगे दैट्स नॉट इनफ, तो फिर ये तो स्टेलमेट हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। एक तरफ आपने कहा कि हमने मसूद अजहर को डिटेन कर लिया, अब आप कहते हैं हमें पता ही नहीं मसूद अजहर कहाँ है। तो ये अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ गुड और हैप्पी सिचुएशन। अच्छा, आपकी तरफ से दुनिया को और इंडिया को आपने कुछ तसल्लियां दी थी, मगर अब आप उस तसल्लियों के ऊपर उतर नहीं रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ऐसे है कि अनलेस देयर इज एक्शन ऑन आवर साइड, ये मुश्किल हो जाएगा कन्विंस करना इंडिया को कि आपकी नीयत ठीक है या नहीं नीयत ठीक। अब मुझे एहसास है इस बात का कि इतना आसान नहीं है एक्शन लेना यहाँ। ये भी पता नहीं है कि किसने किया किसने नहीं किया, ये लंबी चौड़ी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। दुनिया ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगी कि आपको पता नहीं है। ये कैसे हो गया आपके इल्म के बगैर? अब दुनिया को कौन आप कहेंगे कि जी जैसे लश्कर वालों ने मुंबई कर दिया था हमें नहीं पता चला, और उसके बाद वहाँ स्प्लिंटर ग्रुप्स भी बन गए और वो चले गए, हमारे खिलाफ ही वो एक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ आज अगर जैश के खिलाफ आप एक्शन लेते हैं किसी किस्म का, तो ये जैश वाले बागी हो जाएंगे, ये आपको अटैक करना शुरू कर देंगे। ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, तो काफी अरसे से पल रही हैं और ये बैठी हुई हैं और ये इनके काफी लंबे चौड़े टेंटिकल्स हैं, तो इनके खिलाफ रातों रात एक्शन लेना इट्स नॉट इजी। तो आपको एक अच्छी मुश्किल का सामना अब नजर आ रहा है आपके सामने अब। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर क्या हुकूमत और आर्मी एक सफ़े पे हैं या नहीं है, ये मुझे नहीं नजर आ रहा है इस वक्त। एक सफ़े में है तो फिर कुछ ऐसी पॉलिसी इख्तियार होनी चाहिए जिससे पता चले कि आप एक ये मैं कहूँ कि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। एक बात नजम साहब, ये बात आप बारहा इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करते रहे कि देखिए जहाँ दहशत गर्दों की बात आती है, तहरीक तालिबान या उससे रिलेटेड ग्रुप, बड़ी क्लैरिटी आ गई है। सेक्टेरियन की बात उठाई गई, आपने भी उसको डिस्कस किया, हमने भी डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि सेक्टेरियन एलिमेंट्स के ऊपर भी क्रैकडाउन हुआ है, साउथ पंजाब के अंदर भी हुआ है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जो जहादी ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं जिनको एक ज़माने में शायद पेटरेज भी हासिल रही है, क्या हमारे आज एज वी स्पीक हमारे पास कोई क्लैरिटी है किसी ज़राए से कि जी इनको भी अब डील करने का फैसला किया गया है या वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट?
क्लियर अबाउट इट, कोई फैसला नहीं हुआ हाउ टू डील विद देम। ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब इतनी आसानी से रातों रात नहीं मिल सकता। ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने पहले भी अर्ज किया है, इनको फौज, हमारी हुकूमत अभी तैयार नहीं है इनको टैकल करने के लिए। उसकी वजह बड़ी सिंपल, दो वजह है। एक तो ये कि इतनी ये कमजोर नहीं है कि आप इनको आप टैकल कर सकते हैं जिस तरीके से आपने सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को एक्स्ट्रा जुडिशियली खत्म किया है। सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन तो आपके एसेट्स थे ही नहीं, बड़े मार्जिनल एसेट्स थे आपके, मगर वो कोई सीरियस एसेट्स नहीं थे। जब तक इंडिया के साथ कोई सीरियस लॉन्ग टर्म नेगोशिएशंस और सॉल्यूशंस नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपकी ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को डिसमेंटल करने के लिए तैयार है, या इनमें इतनी कुव्वत भी है और इतनी क्लैरिटी भी है कि इनको खत्म करना चाहिए। तो दोनों इश्यूज हैं ये। इसलिए अगर इंडिया का ये ख्याल है कि वो आज वो बटन दबाएंगे और ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएंगी, जबकि इंडिया अपनी कोई बटन दबाने के लिए तैयार नहीं है कि अपनी प्रॉक्सी वॉर्स जो इंडिया करता है या उसके जो इंटरेस्ट हैं या उसके जो यहाँ असासे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको खत्म करे, तो इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट डिसीजन। ये रातों रात डिसीजन नहीं होगी और इंडिया को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। अभी डिमांड करना कि जी मसूद अजहर को पकड़ लो और ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को डिसबैंड कर दो, ये इतना आसान काम नहीं है, ना ही हम कर सकेंगे रातों रात। किया आपने, किस कानून के तहत गिरफ्तार किया है, कौन सा एक्शन लिया? अपनी तरफ से ये आ रहा है कि जी आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो पूरी नहीं है, उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अब हम JIT बना दी है, अब हम JIT भेजेंगे इंडिया। अरे भाई, ये बिल्कुल वही पॉलिसी आ रही है जो कि जब आपने मुंबई के बाद जो आपने किया था, JIT बनाई थी, फिर आपने इंडिया को कहा आप हमें बताएं क्या आपने आपके पास एविडेंस क्या है, हमें मक्का साहब को तो नतीजा तो कुछ नहीं निकला ना। लखवी को आपने पकड़ा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, लखवी भी बाफारग हो गया। आप ये कहते रह गए इंडिया ने आपको एविडेंस नहीं दी इनफ, और इंडिया ये कहता रह गया आपकी नीयत ही ठीक नहीं थी। अब ये बिल्कुल हालात उधर ही जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये इसीलिए इंडिया के मिनिस्टर की जो रवैया है वो बदल गया। ये वही लोग हैं इंडिया वाले जो 3-4 दिन पहले आपको किसी किस्म की तनकीद करने के लिए तैयार नहीं थे। ये कह रहे थे कि जी हमें पता था कि इस किस्म के लोग हैं वहां पाकिस्तान में जो कि हमें डिरेल करने की कोशिश करेंगे, और हम बिल्कुल फिक्र नहीं, हम बिल्कुल अपना राब्ता रखेंगे और अपने डायलॉग्स कंटिन्यू करेंगे। यहां तक कि वो ये पोस्टपोनमेंट ऑफ टॉक्स भी जो थी फौरी तौर पर नहीं हुई, उसके ऊपर भी ये कि जी अभी NSS मिल जाएंगे, अभी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हुआ है। मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से ये हार्ड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे ऐसे लगता है मिल लेंगे, मगर जब तक यहाँ कोई जैश के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट नहीं होगा और उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ ये फिर डायलॉग जो है ये डिरेल हो जाएगा। बिकॉज इंडिया की हुकूमत के ऊपर अब प्रेशर होगा कि आपको पाकिस्तान ने कहा था, आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम एक्शन लेंगे। अब एक्शन कौन सा? आप तो वापस पाकिस्तान इंडिया के पास जा रहा है और कह रहा है हमें बताएं, ये बताएं, वो बताएं। तो इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास कुछ नहीं है। इंडिया के पास तो आपके जैश मोहम्मद के बयान है और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के बयान है, और वो जो 2-3 मिनट की जो एक कॉन्वर्सेशन है वो ये है। और आप अगर ये कहेंगे दैट्स नॉट इनफ, तो फिर ये तो स्टेलमेट हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। एक तरफ आपने कहा कि हमने मसूद अजहर को डिटेन कर लिया, अब आप कहते हैं हमें पता ही नहीं मसूद अजहर कहाँ है। तो ये अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ गुड और हैप्पी सिचुएशन। अच्छा, आपकी तरफ से दुनिया को और इंडिया को आपने कुछ तसल्लियां दी थी, मगर अब आप उस तसल्लियों के ऊपर उतर नहीं रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ऐसे है कि अनलेस देयर इज एक्शन ऑन आवर साइड, ये मुश्किल हो जाएगा कन्विंस करना इंडिया को कि आपकी नीयत ठीक है या नहीं नीयत ठीक। अब मुझे एहसास है इस बात का कि इतना आसान नहीं है एक्शन लेना है। अब हम JIT भेजेंगे इंडिया। अरे भाई, ये बिल्कुल वही पॉलिसी आ रही है जो कि जब आपने मुंबई के बाद जो आपने किया था, JIT बनाई थी, फिर आपने इंडिया को कहा आप हमें बताएं क्या आपने आपके पास एविडेंस क्या है, हमें मक्का साहब को तो नतीजा तो कुछ नहीं निकला ना। लखवी को आपने पकड़ा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, लखवी भी बाफारग हो गया। आप ये कहते रह गए इंडिया ने आपको एविडेंस नहीं दी इनफ, और इंडिया ये कहता रह गया आपकी नीयत ही ठीक नहीं थी। अब ये बिल्कुल हालात उधर ही जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये इसीलिए इंडिया के मिनिस्टर की जो रवैया है वो बदल गया। ये वही लोग हैं इंडिया वाले जो 3-4 दिन पहले आपको किसी किस्म की तनकीद करने के लिए तैयार नहीं थे। ये कह रहे थे कि जी हमें पता था कि इस किस्म के लोग हैं वहां पाकिस्तान में जो कि हमें डिरेल करने की कोशिश करेंगे, और हम बिल्कुल फिक्र नहीं, हम बिल्कुल अपना राब्ता रखेंगे और अपने डायलॉग्स कंटिन्यू करेंगे। यहां तक कि वो ये पोस्टपोनमेंट ऑफ टॉक्स भी जो थी फौरी तौर पर नहीं हुई, उसके ऊपर भी ये कि जी अभी NSS मिल जाएंगे, अभी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हुआ है। मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से ये हार्ड डेवलपमेंट्स हो रही हैं,
मुझे ऐसे लगता है मिल लेंगे, मगर जब तक यहाँ कोई जैश के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट नहीं होगा और उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा तो मैं ये समझता हूँ ये फिर डायलॉग जो है ये डिरेल हो जाएगा। बिकॉज इंडिया की हुकूमत के ऊपर अब प्रेशर होगा कि आपको पाकिस्तान ने कहा था, आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम एक्शन लेंगे। अब एक्शन कौन सा? आप तो वापस पाकिस्तान इंडिया के पास जा रहा है और कह रहा है हमें बताएं, ये बताएं, वो बताएं। तो इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास कुछ नहीं है। इंडिया के पास तो आपके जैश ए मोहम्मद के बयान है और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के बयान है और वो जो 2-3 मिनट की जो एक कॉन्वर्सेशन है वो ये है। और आप अगर ये कहेंगे दैट्स नॉट इनफ तो फिर ये तो स्टेलमेट हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। एक तरफ आपने कहा कि हमने मसूद अजहर को डिटेन कर लिया, अब आप कहते हैं हमें पता ही नहीं मसूद अजहर कहाँ है। तो ये अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ गुड और हैप्पी सिचुएशन। अच्छा, आपकी तरफ से दुनिया को और इंडिया को आपने कुछ तसल्लियां दी थी, मगर अब आप उस तसल्लियों के ऊपर उतर नहीं रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ऐसे है कि अनलेस देयर इज एक्शन ऑन आवर साइड ये मुश्किल हो जाएगा कन्विंस करना इंडिया को कि आपकी नीयत ठीक है या नहीं नीयत ठीक। अब मुझे एहसास है इस बात का कि इतना आसान नहीं है एक्शन लेना यहाँ। ये भी पता नहीं है कि किसने किया किसने नहीं किया, ये लंबी चौड़ी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। दुनिया ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगी कि आपको पता नहीं है। ये कैसे हो गया आपके इल्म के बगैर? अब दुनिया को कौन आप कहेंगे कि जी जैसे लश्कर है जब पठानकोट का वाकया हुआ है उसके बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल, पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव भी लिया गया, एक आला रुकनी इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी भी बनाई गई, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई और ये कहा गया कि जो लीड्स मिली हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। और इत्तलात ये हैं जराए से कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली और डिटेल्स मांगी हैं पठानकोट वाकये के हवाले से। लेकिन जहाँ पर बात दोनों जानिब से बैलेंस्ड हो रही थी वहाँ पर एक सरप्राइजिंग बयान आया इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का। वो क्या बयान था ये जरा आप। बहुत हो गया, सेना की जो क्षमता देश की थी वो खत्म हो गई। हम लोग तो एज ए रक्षा मंत्री मेरी खत्म हो गई, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करें। नईम साहब, ये इस तरह की या जो रिपोर्ट हुआ है अखबारों के अंदर वो बयान यही था कि जी एक तो ये कि पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं जी उनको पठानकोट एयर बेस के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? और ये कि जी जो बार बार आप कहा जा रहा है कि जी इन एक्शन है, वेराज यहाँ पर हमें ये इतलात मिलती हैं कि जी बड़ा एक्शन हो रहा है, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ भी हो रहा है, उनके ऑफिस को भी सील किया गया है, लोग भी पकड़े हैं, लिटरेचर भी पकड़ा है, मसूद अजहर साहब के हवाले से भी बात सामने आई है। हो क्या रहा है? प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है कि भारत की तरफ से अब इस तरह का डिफेंस मिनिस्टर ने एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है? या प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपके अपने मिनिस्टर साहब जनरल कादर ने बयान दिया हामिद मीर के शो पे कि हमने डिटेन कर लिया है मसूद अजहर को। इंडिया का कुछ अरसे से पहले ये जैश ए मोहम्मद वाले लोग हैं, उन्होंने खुद भी तस्लीम किया है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने तस्लीम किया है कि ये हमारे लोग थे। आपके मिनिस्टर ने कहा कि हमने उसको डिटेन कर लिया है, मगर ऑफिशियली फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, इंडिया आपके फॉरेन ऑफिस को पूछ रहा है कि भाई बताइए ना आपने गिरफ्तार किया है नहीं किया, क्या एक्शन ले रहे हैं आप? और पहले आपकी तरफ से ये इशारे आ रहे थे कि हम बड़ा एक्शन ले रहे हैं और अब आपकी तरफ से कुछ एक्शन नजर नहीं आ रहा। ये जब तक आप खुद नहीं कहेंगे कि हमने कोई एक्शन लिया है तो ये मीडिया के कहने के ऊपर तो इंडिया नहीं रजामंद होगा ना। मीडिया की तो हेडलाइंस ऑलरेडी लग रही है कि मसूद अजहर को डिटेन कर लिया। वो फॉरेन ऑफिस इंडिया का पूछ रहा है, इंडिया के मिनिस्टर्स पूछ रहे हैं, इंडिया का मीडिया पूछ रहा है कि भाई आपके फॉरेन ऑफिस से, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोई बयान नहीं है कि आपने गिरफ्तार भी किया है या नहीं किया, किसको गिरफ्तार किया आपने, किस कानून के तहत गिरफ्तार किया है, कौन सा एक्शन लिया। अपनी तरफ से ये आ रहा है कि जी आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो पूरी नहीं है, उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब हम JIT बना दी है, वालों ने मुंबई कर दिया था, हमें नहीं पता चला, और उसके बाद वहाँ स्प्लिंटर ग्रुप्स भी बन गए और वो चले गए, हमारे खिलाफ ही वो एक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ आज अगर जैश के खिलाफ आप एक्शन लेते हैं किसी किस्म का तो ये जैश वाले बागी हो जाएंगे, ये आपको अटैक करना शुरू कर देंगे। ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, तो काफी अरसे से पल रही हैं और ये बैठी हुई हैं और ये इनके काफी लंबे चौड़े टेंटिकल्स हैं, तो इनके खिलाफ रातों रात एक्शन लेना इट्स नॉट इजी। तो आपको एक अच्छी मुश्किल का सामना अब नजर आ रहा है आपके सामने अब। और मैं मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर क्या हुकूमत और आर्मी एक सफ़े पे हैं या नहीं है, ये मुझे नहीं नजर आ रहा है इस वक्त।
एक सफ़े में हैं तो फिर कुछ ऐसी पॉलिसी इख्तियार होनी चाहिए जिससे पता चले कि आप एक ये मैं कहूँ कि अब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। एक बात नजम साहब, ये बात आप बारहा इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करते रहे कि देखिए जहां दहशतगर्दों की बात आती है, तहरीक तालिबान या उससे रिलेटेड ग्रुप, बड़ी क्लैरिटी आ गई है। सेक्टेरियन की बात उठाई गई, आपने भी उसको डिस्कस किया, हमने भी डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि सेक्टेरियन एलिमेंट्स के ऊपर भी क्रैकडाउन हुआ है। साउथ पंजाब के अंदर भी हुआ है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जो जहादी ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं जिनको एक ज़माने में शायद पेट्रोनेज भी हासिल रही है, क्या हमारे आज एज वी स्पीक हमारे पास कोई क्लैरिटी है किसी जराए से कि जी इनको भी अब डील करने का फैसला किया गया है या वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट? क्लियर अबाउट इट, कोई फैसला नहीं हुआ हाउ टू डील विद देम। ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब इतनी आसानी से रातों रात नहीं मिल सकता। ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने पहले भी अर्ज किया है, इनको हमारी हुकूमत अभी तैयार नहीं है इनको टैकल करने के लिए। उसकी वजह बड़ी सिंपल, दो वजह है। एक तो ये कि इतनी ये कमजोर नहीं है कि आप इनको आप टैकल कर सकते हैं जिस तरीके से आपने सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को एक्स्ट्रा जुडिशियली खत्म किया है। सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन तो आपके एसेट्स थे ही नहीं, बड़े मार्जिनल एसेट्स थे आपके, मगर वो कोई सीरियस एसेट्स नहीं थे। जब तक इंडिया के साथ कोई सीरियस लॉन्ग टर्म नेगोशिएशंस और सॉल्यूशंस नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपकी ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को डिसमेंटल करने के लिए तैयार है, या इनमें इतनी कुव्वत भी है और इतनी क्लैरिटी भी है कि इनको खत्म करना चाहिए। तो दोनों इश्यूज हैं ये। इसलिए अगर इंडिया का ये ख्याल है कि वो आज वो बटन दबाएंगे और ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएंगी, जबकि इंडिया अपनी कोई बटन दबाने के लिए तैयार नहीं है कि अपनी प्रॉक्सी वॉर्स जो इंडिया करता है या उसके जो इंटरेस्ट हैं या उसके जो यहाँ सासे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको खत्म करे, तो इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट डिसीजन। ये रातों रात डिसीजन नहीं होगी और इंडिया को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। अभी डिमांड करना कि जी मसूद अजहर को पकड़ लो और ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को डिसबैंड कर दो, ये इतना आसान काम नहीं है, ना ही हम कर सकेंगे रातों रात है। जब पठानकोट का वाकया हुआ है उसके बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल, पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव भी लिया गया, एक आला रुकनी इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी भी बनाई गई, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई और ये कहा गया कि जो लीड्स मिली हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। और इत्तलात ये हैं जराए से कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली और डिटेल्स मांगी हैं पठानकोट वाकये के हवाले से। लेकिन जहां पर बात दोनों जानिब से बैलेंस्ड हो रही थी, वहां पर एक सरप्राइजिंग बयान आया इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का। वो क्या बयान था, ये जरा आप। बहुत हो गया, सहने की जो क्षमता देश की थी वो खत्म हो गई। हम लोग तो एज ए रक्षा मंत्री मेरी खत्म हो गई, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। नईम साहब, ये इस तरह की या जो रिपोर्ट हुआ है अखबारों के अंदर, वो बयान यही था कि जी एक तो ये कि पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं जी उनको पठानकोट एयर बेस के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? और ये कि जी जो बार बार आप कहा जा रहा है कि जी इन एक्शन है, वेराज यहाँ पर हमें ये इतलात मिलती हैं कि जी बड़ा एक्शन हो रहा है, जैश मोहम्मद के खिलाफ भी हो रहा है, उनके ऑफिस को भी सील किया गया है, लोग भी पकड़े हैं, लिटरेचर भी पकड़ा है, मसूद अजहर साहब के हवाले से भी बात सामने आई है। हो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है कि भारत की तरफ से अब इस तरह का डिफेंस मिनिस्टर ने एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है? यह प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपके अपने मिनिस्टर साहब जनरल कादर ने बयान दिया हामिद मीर के शो पे कि हमने डिटेन कर लिया है मसूद अजहर को। इंडिया का कुछ अरसे से पहले ये जैश मोहम्मद वाले लोग हैं, उन्होंने खुद भी तस्लीम किया है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने तस्लीम किया है कि ये हमारे लोग थे। आपके मिनिस्टर ने कहा कि हमने उसको डिटेन कर लिया है, मगर ऑफिशियली फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, इंडिया आपके फॉरेन ऑफिस को पूछ रहा है कि भाई बताइए ना, आपने गिरफ्तार किया है नहीं किया, क्या एक्शन ले रहे हैं आप? और पहले आपकी तरफ से ये इशारे आ रहे थे कि हम बड़ा एक्शन ले रहे हैं, और अब आपकी तरफ से कुछ एक्शन नजर नहीं आ रहा। ये जब तक आप खुद नहीं कहेंगे कि हमने कोई एक्शन लिया है, तो ये मीडिया के कहने के ऊपर तो इंडिया नहीं रजामंद होगा ना। मीडिया की तो हेडलाइंस ऑलरेडी लग रही है कि मसूद अजहर को डिटेन कर लिया। वो फॉरेन ऑफिस इंडिया का पूछ रहा है, इंडिया के मिनिस्टर्स पूछ रहे हैं, इंडिया का मीडिया पूछ रहा है कि भाई आपके फॉरेन ऑफिस से, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोई बयान नहीं है कि आपने गिरफ्तार भी किया है या नहीं किया, किसको गिरफ्तार